क्वेश्चन मेरे पास हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास इक्वेशन गिवन है, होमोजीनियस हीट इक्वेशन है यू एक्स एक्स इक्वल्स टू आपके पास यू ऑफ टी, एक्स लाइंग इन बिटवीन ओपन इंटरवल 0,1 एंड टी आपके पास लाई कर रहा है इन बिटवीन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। इनिशियल कंडीशन है आपके पास u एट x, 0 इक्वल्स टू साइन पाई एक्स, और आपके पास u एट 0, t बाउंड्री कंडीशन है आपके पास 0, u एट 1, t इक्वल्स टू 0, t लाइंग इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी और x लाइंग इन बिटवीन 0 टू 1। ये आपके पास कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास जो भी हीट इक्वेशन बनती है, हमेशा आपके पास कोई भी हीट इक्वेशन हो उसके सॉल्यूशन आपके पास तीन टाइप के बनते हैं। अगर मेरे पास x लीनियर फंक्शन है तो y हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर मेरे पास x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इज c1 इंटू ई की पावर म्यू एक्स प्लस c2 इंटू ई की पावर माइनस म्यू एक्स, ये आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर के लिए आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो। इसको जो आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो हीट इक्वेशन में, तो हमेशा विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हो। तो अगर आपके पास यहाँ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो t भी आपके पास जो फंक्शन रहता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और आता है आपके पास म्यू स्क्वायर इंटू के टी। यहाँ से आपके पास अगर x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास cos ऑफ म्यू एक्स, तो हमेशा आपके पास t एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और माइनस म्यू स्क्वायर इंटू के टी टाइप का होगा। तो कोई भी हीट इक्वेशन हो आपके पास, चाहे होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कोई किसी भी कंडीशन के रेस्पेक्ट में हो, उसके सॉल्यूशन हमेशा इन तीन टाइप के बनते हैं। अदरवाइज आपके पास सॉल्यूशन जो मिलेगा हीट इक्वेशन में, या तो आपके पास दो टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं, या तो पर्टिकुलर फंक्शन मिलेगा हमें, या आपके पास सीरीज सॉल्यूशन में क्वेश्चन मिलता है। तो सीरीज सॉल्यूशन में जब आपके पास सॉल्यूशन मिलता है सीरीज फॉर्म में, आपके पास फोरियर सीरीज फॉर्म में या किसी भी सीरीज फॉर्म में, तो वो आपके पास लेंथी क्वेश्चन होता है, तो वो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना होता। अगर आपके पास जैसे यहाँ पर्टिकुलर फंक्शन मिलेगा, वो आपके पास इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इन जनरल आपके पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आपने जो सॉल्यूशन फाइंड किया होता है। तो जैसे यहाँ हमारे पास इनिशियल कंडीशन है u एट x, 0 पे आपके पास 0 साइन पाई एक्स गिवन है। तो कभी भी आप हीट इक्वेशन के रेस्पेक्ट में जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन सॉल्यूशन बनाएंगे। तो साइन पाई एक्स है आपके पास, तो यहाँ जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये भी बाउंड्री कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। और आपको पता है कि जो भी सॉल्यूशन रहा होगा उसमें आपने t को 0 पुट किया होगा तो साइन पाई एक्स मिलेगा, और आप इसको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हो तो जो भी फंक्शन आया होगा t का फंक्शन आया होगा। तो साइन में फंक्शन है आपके पास x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमेशा t एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो सॉल्यूशन जो होगा आपके पास साइन पाई एक्स इंटू ई की पावर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू की वैल्यू आपके पास क्या है पाई, तो माइनस म्यू स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर इंटू के की वैल्यू आपके पास 1 है तो टी। तो ये आपके पास गिवन हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन क्या पूछा हुआ आपसे? फर्स्ट ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट x, t बिलोंग्स टू सच दैट, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी इन बिटवीन 0 to 1 एंड t 0 to इन्फिनिटी कि ये सॉल्यूशन आपके पास 0 होना चाहिए। एग्जिस्ट पूछा है यानी कि कोई t एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास, क्योंकि साइन पाई हमारे पास जो 0 होगा वो 1 पे 0 होगा और पाई पे 0 होगा, बट ओपन इंटरवल बोला उन्होंने बोला कि इन बिटवीन 0 एंड 1 कोई ऐसी वैल्यू x और t की वैल्यू इन बिटवीन 0 to इन्फिनिटी ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि ये सॉल्यूशन आपके पास 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास फॉल्स होगा। सेकंड वे से आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तब भी आपके पास ये माइनस पाई स्क्वायर मिलेगा आपके पास, तब भी आपके पास ये सॉल्यूशन कभी भी किसी भी पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यू के बीच में 0 नहीं होगा। तो बी ऑप्शन फॉल्स होगा। देयर एग्जिस्ट आपके पास इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी साइन पाई एक्स की, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 मिलेगी, तो कभी भी आपके पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं मिल सकती। तो डी ऑप्शन आपके पास फॉल्स होगा, सी ट्रू होगा। सी में क्या पूछा हुआ है आपके पास ई की पावर टी इंटू यू ऑफ एक्स कोमा टी, तो जब ये आप करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा साइन पाई एक्स इंटू ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी। तो ये वैल्यू आपके पास पाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो एज एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये आपके पास 0 की ओर टेंड करेगा। तो ओवरऑल साइन पाई एक्स आपके पास बाउंडेड फंक्शन है, ये भी आपके पास एज एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और 0 के बीच में हमेशा बाउंडेड फंक्शन है। तो ओवरऑल हमारे पास ई की पावर टी इंटू यू ऑफ एक्स कॉमा टी क्या होगा,
बाउंडेड फंक्शन होगा। तो सी ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा।